हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो नंबर थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोबियस इन्वर्जन फार्मूला। ठीक है, तो मोबियस इन्वर्जन फार्मूला इंपॉर्टेंट है और इसके प्रीवियस में हमने मॉर्टन्स लेमा पढ़ा था। तो मॉर्टन्स लेमा भी एक बार आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि मोबियस इन्वर्जन फार्मूला में मॉर्टन्स लेमा की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं एंड देन हम इसको प्रोसीड करते हैं फॉर द प्रूफ। अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। कहता है कि अगर कैपिटल एफ ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइड्स एन एफ ऑफ डी हो, है ना, तो देन हम ये कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एन है वो है हमारे पास समेशन ऑफ डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी कैपिटल एफ एन बाई डी। ठीक है, तो इज इक्वल टू या फिर इसके बराबर ये भी हो सकता है कि समेशन ऑफ डी डिवाइड्स एन म्यू एन बाई डी। ठीक है, एन बाई डी और एफ डी हो सकता है। यहाँ पे दोनों का सेंस ऑफ मीनिंग हमारा जो है एक ही है। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों का मीनिंग हम यहाँ पर सेम ही कहेंगे। ठीक है, ये वाले मीनिंग हो या फिर ये वाले, दोनों हमारा जो है बराबर ही है। इसको आप प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एक पार्ट को ले लेंगे, ये वाले पार्ट को लेंगे, देन इसको हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एफ ऑफ एन के लिए दिया नहीं है। देन अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास सफिशिएंट है, गिवन है, तो हम इसको प्रूफ करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसके प्रूफ पर चलते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। दिया जो है उस अकॉर्डिंग मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। जो समेशन है डी बाई एन म्यू ऑफ डी और कैपिटल एफ एन बाई डी, या तो चलो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, उससे अच्छा है कि मैं डायरेक्टली इसको प्रॉपर वे में लिख देता हूँ। ठीक है, RHS साइड लेकर के मैं सॉल्व करता हूँ। RHS कौन सा है? RHS हमारे ये वाला जो पार्ट है वो हमारा RHS है। आप देख पा रहे होंगे ये जो पार्ट है वो RHS है, या फिर ये वाले पार्ट को भी लेकर के कर सकते हैं, हम इसको लेकर के कर रहे हैं। तो RHS पार्ट हमारे पास क्या है? समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी इनटू कैपिटल एफ एन बाई डी। बहुत अच्छा जो है इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है और काफ़ी बढ़िया भी है, आसान भी है। इसको हम समझाते हैं। चलिए देखो, सबसे पहला तो यहाँ पर क्या दिया गया है वो हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इन्होंने जो दिया है इस अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ डी बाई एन म्यू ऑफ डी। और देखो कैपिटल एफ की अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल एफ एन बाई डी की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास है क्या? अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो ये हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो अगर मैं इस वाले इक्वेशन का यूज़ करूँ यहाँ से एफ ऑफ एन, ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं अगर एफ ऑफ एन की बात करूँ तो इसको मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ। एफ ऑफ मैं एन बाई डी करके दिखाता हूँ। ठीक है, एन के प्लेस पर एन बाई डी होगा। दिस इज इक्वल टू डी डिवाइड्स एन के प्लेस पर हमने क्या किया है, एन बाई डी हमने कर दिया है। ठीक है, तो एफ ऑफ यहाँ पर डी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो एफ ऑफ, ध्यान रखना एफ ऑफ जो डी आ रहा है हमारे पास, ये जो फंक्शन है वो हमारा यहाँ पर जो है यूज़ हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ डी के प्लेस पर। ठीक, अब देखो यहाँ पर ना हमें थोड़ा सा काम हमें ये करना है कि चूँकि देखो ये भी डी है समझ रहे हैं, ये भी हमारे पास डी है, यहाँ पर भी डी है, तो इसको हम कुछ एक नया जो है नाम दे देते हैं कि जो है सी डिवाइड्स कर रहा है एन को। क्लियर, सी डिवाइड कर रहा है एन को, तो इस प्रकार से मैं इसके डिवाइजर्स का नाम दे देता हूँ। ये भी डी है, तो यहाँ पर दो थोड़ा सा अलग हम इसको ले लेते हैं, तो इसको सी डिवाइड एन बाई डी कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी के प्लेस पर सी आ जाएगा जनरली। तो मैं अब इसको मिटा करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनटू समेशन ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी डिवाइड्स एन बाई डी समेशन ऑफ एफ ऑफ सी आ जाएगा। क्लियर, तो मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ क्योंकि फिर स्टेटमेंट में कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस
कैपिटल एफ ऑफ एन जो है वो हमारे पास है समेशन ऑफ डी डिवाइड्स एन एफ ऑफ डी है। हमने इसका यूज़ किया है, बस आप यहाँ से इसको समझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे? अब देखो समेशन को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, समेशन ऑफ डी डिवाइड्स एन इनटू यहाँ पर मैं समेशन ऑफ सी डिवाइड्स एन बाई डी कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, म्यू ऑफ डी है और ये एफ ऑफ सी है। क्लियर? अब ना हमें एक चीज़ थोड़ा सा, एक लाइन हमको यहाँ पर थोड़ा समझनी पड़ेगी, मैं वो आपको समझाता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सिंस देखो यहाँ पर मैं चलो रफली बताता हूँ, तो उसके बाद में डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूँगा, है ना, तो वो ठीक रहेगा। देखो हो क्या रहा था यहाँ से, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि जो D है वो किसको डिवाइड कर रहा है, N को, एंड साथ में जो C है वो किसको डिवाइड कर रहा है, N बाई D को डिवाइड कर रहा है। यही तो था हमारे पास 1 और 2, ये तो दोनों से हम क्या निकाल के ले सकते हैं, कंक्लूजन क्या आ जाएगा। देखो अगर D N को डिवाइड कर रहा है, D अगर N को डिवाइड कर रहा है, इट मीन N इज इक्वल टू समथिंग D डैश हो सकता है, मैं इसको लिख सकता हूँ। एंड इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो जो N बाई डी है वो समथिंग C D डबल डैश्ड हो जाएगा, हो सकता है, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि C जो है डिवाइड कर रहा है N बाई डी को। बात वही है, कुछ हमारे पास इंटीजर आएगा तो वही इंटीजर है। क्लियर? अब देखो यहाँ से मैं अगर N बाई डी निकालता हूँ तो N बाई डी यहाँ से क्या आ जाएगा, D डैश आ जाएगा। इट मीन कि इस वाले पार्ट को अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से इसको मैं D डैश लिख सकता हूँ। ठीक है, D डैश लिख सकता हूँ, तो D डैश इज इक्वल टू C D डबल डैश। ठीक है, D डबल डैश आ जाएगा। अच्छा, जब ये D डैश इज इक्वल टू C डबल डैश आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि D जो C है ना, ये C जो है D डैश को डिवाइड कर रहा है, C डिवाइड D डैश हो गया ना, C डिवाइड D डैश। और साथ ही साथ हम ये चीज़ कह सकते हैं कि D डैश को जो है N डिवाइड कर रहा है, ऐसा भी तो पॉसिबल है। D डैश को जो है N क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इस फार्मूला से देखूं, जो है यहाँ से मैं अगर D डैश जो है N को डिवाइड कर रहा है, यहाँ से भी तो मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ ना कंक्लूड, इस वाले फार्मूला से, कि D डैश N को डिवाइड कर रहा है या फिर D N को डिवाइड कर रहा है। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी तो है ना, क्योंकि मल्टीपल है, तो ये चीज़ आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि D डैश जो है डिवाइड कर रहा है किसको, N को डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया, D डैश जो है N को डिवाइड कर रहा है। तो अब देखो इसको बाई एग्जांपल भी आप समझ सकते हो। एग्जांपल कैसे, अगर मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3, तो 6 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, या फिर 6 को 3 भी डिवाइड कर रहा है, तो मैं 6/2 भी लिख सकता हूँ जो कि 3 के बराबर आ जाएगा, या फिर मैं 6/3 लिख सकता हूँ जो कि 2 के बराबर आ जाएगा। तो बस यही चीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ हमने किया है। अब देखो यहाँ पर जो है एक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर C D डैश को डिवाइड कर रहा है और D डैश N को डिवाइड कर रहा है, इट मीन क्या हो जाएगा, कि जो C है वो N को डिवाइड कर देगा। इट मीन जो C है वो N को डिवाइड कर देगा। अच्छा, अगर C N को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, C अगर N को डिवाइड कर रहा है तो N बाई C जो हो जाएगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N बाई जो C हो जाएगा उसको मैं लिख सकता हूँ D डैश, क्योंकि समथिंग कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, N बाई C। तो यहाँ से मैं जो है इस चीज़ को लिख सकता हूँ, ये N बाई C जो है यहाँ से जो है हमारा आ रखा है कि जो N बाई C है वो किसके बराबर हो जाएगा, D डैश के बराबर हो जाएगा। सो अब हम देखो डायरेक्टली यहाँ पर एक रिजल्ट मैं आपको लिख देता हूँ और इस रिजल्ट के हेल्प से हम यहाँ पर करेंगे। देखो, सिंस अगर D N को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एंड C डिवाइड कर रहा है N बाई D को, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ का केस बनता है यहाँ पे, तो C N को डिवाइड करता है एंड दूसरा जो है D डिवाइड करेगा N बाई C को। ठीक, तो ये दो चीज़ें हमारा जो है निकल के आता है। तो मतलब यहाँ से ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया कि C बाई N हो जाएगा और D जो है डिवाइड करेगा N बाई C को। ठीक है, D जो है डिवाइड करेगा N बाई C को। तो ये दो केसेस हमारा यहाँ से जो है निकल के आ रहा है। इससे
ये वाला केस निकल के आ रहा है और इससे ये वाला जो है केस निकल के हमारा आ रहा है, ठीक है। इस वाले पोर्शन से ये वाला और इस वाले से ये वाला पोर्शन निकल के आ रहा है तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इट इम्प्लाई यहाँ से अगर मैं इक्वल करके आगे मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ c बाई एन कर देंगे हम, ठीक है। तो d डिवाइड्स n को हम क्या लिख रहे हैं, c बाई एन लिख रहे हैं, c बाई एन लिख रहे हैं, ठीक है। एंड समेशन ऑफ c डिवाइड्स n बाई डी को c डिवाइड्स n बाई डी को d जो है यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ d डिवाइड्स n बाई c, ठीक है। d डिवाइड्स n बाई c मतलब ये चीज़ यहाँ से ऐसा हो जाएगा, अगर मैं और थोड़ा सा सॉल्व करूँ d डिवाइड्स n बाई c हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ना d डिवाइड्स n बाई c, ठीक है। अब यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास है वो क्या है, म्यू d और यहाँ से क्या हो जाएगा f ऑफ c। अब देखो ये इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ तो ये जो c है, f ऑफ c है, वो हमारा क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। तो मैं इस कांस्टेंट टर्म को क्या कर लेता हूँ, बाहर कर लेता हूँ। जब मैं कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लूँगा तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, समेशन ऑफ c बाई एन f ऑफ c हो जाएगा। एंड दूसरा जो है यहाँ पर आ जाएगा समेशन ऑफ d डिवाइड्स n बाई c म्यू ऑफ d आ जाएगा, ठीक है, म्यू ऑफ d आ जाएगा। अब बाय मॉर्टन्स लेमा अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, बाय जो प्रीवियस के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉर्टन्स लेमा, ठीक है, मॉर्टन्स लेमा। तो मॉर्टन्स लेमा क्या कह रहा था कि देखो अगर ये जो n बाई सी है ना, जो n बाई सी है इसका जो वैल्यू है वो अगर हमारा 1 के इक्वल हो जाए, वो अगर हमारा किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, इट मीन कि n जो है c के बराबर हो जाए, देन जो समेशन ऑफ म्यू d हो जाएगा, ये मॉर्टन्स लेमा में कहते हैं, वो 1 के इक्वल होगा। एंड दूसरा अगर जो n बाई सी है वो ग्रेटर देन 1 हुआ, इट मीन जो n है वो ग्रेटर देन c हुआ, देन जो समेशन ऑफ म्यू ऑफ d है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। अब चूंकि 0 लेने पर तो देखो पूरा फंक्शन ही 0 बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 को यहाँ पर लेंगे। तो जब 1 को यहाँ पर लेंगे तो इससे हमें जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा समेशन ऑफ देखो ये c इज इक्वल टू अब क्या बन गया, n इज इक्वल टू c बन जाएगा, n इज इक्वल टू c f ऑफ c इंटू इस पूरे का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, n बाई सी को हमने किया है तो यहाँ से हमारे पास इंटू 1 आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं और सॉल्व करूँ आगे तो क्या बन रहा है, अगर मैं इस वैल्यू को रख दूँ यहाँ पे तो ये डायरेक्टली f ऑफ n के बराबर आ जाएगा। और यही चीज़ जो है हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी विद द हेल्प ऑफ RHS। तो RHS हमने जब प्रूफ किया है तो RHS लेने के बाद हमारे सॉल्व करने के बाद LHS आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड दिस इज़ द LHS, ठीक है, इज इक्वल टू LHS। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो हमने मोबियस इन्वर्जन फार्मूला पढ़ा है वो आपको ईजिली समझ में आ गया है और कहीं पर कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की, ठीक है। और कोई जो है सजेशन है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जिन दोस्तों को ज़रूरत है आपकी तो ये वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।